सर जैसा कि ये 9 साल की बच्ची है, 9 साल में कहाँ से इनको मोटिवेशन मिला इस तरीके से दौड़ने के लिए? ये मैडम आज लगभग 2 सालों से लगातार दौड़ रही है और कई जगह ये यहाँ इलाहाबाद से दिल्ली तक की दौड़ इसने दौड़ा है और प्रशासन ने और सरकार ने भी इसको अलाउ किया था। और आज कल डीएम महोदय के लिए डीएम महोदय के पास इनके गार्जियंस गए और डीएम महोदय ने ये कहा कि ये 9 साल की बच्ची है, इसलिए हम इसको दौड़ने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी स्वेच्छा से इसको दौड़ा सकते हैं। तो आज ये सुबह जहाँ से आनंद भवन से मैराथन दौड़ स्टार्ट हुई, वहाँ से ये कंटिन्यू दौड़ती रही और कोई चीटिंग नहीं किया काजल निषाद ने, लगातार दौड़ती रही। और जो पानी स्टॉल लगे थे और जो प्रशासन के लोग लगे थे, पूरे के पूरे लोग देख रहे हैं कि काजल बिंद ने पूरी दौड़ अपनी ईमानदारी से 42 किलोमीटर की दौड़ मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में आकर के ख़त्म किया। तो यहाँ हमने जो बैठे हुए लोग थे, उनके डीएम महोदय के द्वारा एथराइज लोग थे, उनको हमने बताने का काम किया कि काजल बिंद ने 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली है। सर इसको कम से कम सम्मानित तो कर ही दिया जाए। अगर मैं डीएम साहब ने परमिटेड नहीं किया है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको प्राइज़ मनी दी जाए, इनको सिर्फ सम्मानित कर दिया जाए, इनको प्रमाण पत्र भी ना दें डीएम महोदय। तो मैंने उनसे अलाउ किया, गुजारिश भी किया, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन राइट्स वाले लोग और आपके जैसे ही अधिवक्ता यहाँ अगर मेरी बच्ची के साथ कुछ हो जाता है तो वो जेल चले जाएंगे। और मैंने ये भी प्रशासन के लोगों को बताया कि जेल ठीक है, वो 9 साल के लिए आप अलाउ नहीं किए, ठीक है, लेकिन ये एक छोटी सी बच्ची है, इसको हो सकता है भारत का आइकॉन बने। और इसने लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से दौड़ को पूरा किया, आप कम से कम उसको इनकरेज करने के साथ साथ आने वाले फ्यूचर के जो 20 साल 25 साल के लोग दौड़े हैं, जो आधे रास्ते में से ही अपनी दौड़ पूरी कर दिए, उसके लिए ये गौरव का पल होगा। इन क्षणों को काजल बिंद को जान करके कि 9 साल की बच्ची जब ये कर सकती है तो हम लोग 25 साल से 30 साल के 35 साल के लोग हैं तो क्यों 42 किलोमीटर की दौड़ पूरी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये प्रशासन के अधिकारियों से बात किया, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, यहाँ तक कि सम्मानित करने की भी बात नहीं किया, बल्कि ये कहा कि आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं डीएम महोदय, आपको जेल भेज सकते हैं। तो मैं बस मेरा ये कहना था पत्रकार बंधुओं से, आप सब लोगों से, आप लोगों की वजह से जो ये बातें जा पा रही हैं, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि डीएम महोदय और यहाँ खेल मंत्री जो आ रहे हैं, मैं सिर्फ ये बच्ची चीटिंग नहीं किया है, इसको कम से कम सम्मानित कर दे, जिससे इसका भी हौसला बढ़ा रहे और ये इन फ्यूचर आगे भविष्य में कुछ बड़ा करने के लिए, जो गोल्ड मेडल जीतने के लिए इसका टारगेट है, वो कर सके। और जो लोग दौड़े हैं उनके लिए भी एक आइकन बन सके, एक जो अपना एम पूरा कर सकते हैं, उसके लिए एक सपनों की दुनिया जो बसाए हैं कि हम 42 किलोमीटर दौड़ पूरी करें, तो काजल बिंद को कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके अपना हौसला बढ़ाएं। कितना टाइम हो रहा है इनको दौड़ते? इसको दौड़ते लगभग 2 साल हो गया मैडम, और ये इसको थकान कभी नहीं लगती है। ये 5 घंटा 6 घंटा कंटिन्यू दौड़ लेती है, कोई असर नहीं पड़ता इसके। जब ये पूरा रेस करके आई थी तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने इसको खुद बुला के यहाँ सम्मानित किया था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा स्टेडियम था? ठीक है, किया होगा। ठीक है, आगे बताइए। आगे बाकी काजल जानती है, बाकी सर है। क्या कहोगे? काजल के पापा हैं वहाँ पे। कितने टाइम से दौड़ रहे हो आप? हम 1-2 साल से। 1-2 साल से। थकावट लगती है? नहीं, अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पैर दर्द कर रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये 9 साल की बच्ची 42 किलोमीटर का मतलब रेस दौड़कर यहाँ तक आई है, जो कि एक प्रेरणा का भी स्रोत बनती है। तो यही इनका कहना है कि जैसे सभी को सम्मानित किया जा रहा है, किसी को 2 लाख दिया जा रहा है, किसी को 1 लाख रुपए दिया जा रहा है, तो इनको कोई प्राइज नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम सम्मान तो चाहिए, ये मुद्दा है। और क्या कहेंगे? मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं बार बार हमारा बस यही निवेदन है कि ये छोटी सी बच्ची है, इसके हौसले को बढ़ाने के लिए, इसको इन फ्यूचर लंबा करने के लिए डीएम महोदय और जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जी आ रहे हैं, उनके द्वारा कम से कम इसको सम्मानित कर दिया जाए, कम से कम इसको आशीर्वाद ही दे दिया जाए। बस इसके लिए यही पर्याप्त है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे वंदे वंदे। इन केस फ्यूचर हम लोग अभी तो ये सोचते हैं कि अभी ये बच्ची है, बट आफ्टर 1 to 3 years जो भी फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट, अगर करवाती है तो भी, अगर नहीं करवाती है तो भी, जो हम कोचेज हैं या हमारे जो और सीनियर एथलीट हैं, इस बच्ची को
धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 4 साल जो भी फैसिलिटी मिलेगी, चाहे हम इसको स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई भेज दें या NIS भेज दें, जैसे इसकी काबिलियत होगी उसके अनुसार इसको सारी फैसिलिटी मिलेगी। कोई इसको रोक नहीं सकता पूरे दुनिया में। और जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होगा ये हम इसके लिए करेंगे, लेकिन देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। फिर भी हम इस बच्ची को अभी प्रोत्साहित करेंगे और आगे भी आने वाले दिनों में हर साल जैसे इंदिरा मैराथन होता ही है, बहुत सारे दिल्ली हाफ मैराथन होती है, मुंबई हाफ मैराथन होती है, बेंगलुरु होती है, और जगह जगह जहाँ भी होता है, वैसे एज रिलैक्सेशन की वजह से हम इसको नहीं ले जा पा रहे हैं। बट जो रूल्स हमें सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसके अनुसार हम इसको ले जाएंगे, सारे फैसिलिटी देंगे और ये हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल एक न एक दिन जीतेगी। ये बात आपने सही कही। जिस तरीके से बच्ची का प्रोत्साहन है, उत्साह है, देखकर लग रहा है कि एक दिन ये मेडल जीतेगी। इसलिए हम चाहते हैं DM साहब से हम भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इन्हें सम्मानित तो जरूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। अगर नीरज चोपड़ा एक मेडल ला सकते हैं, अगर प्रोत्साहन दें तो भारत में नहीं, हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ एथलीटों की कमी नहीं है, देयर आर सो मेनी एथलीट्स, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ संसाधन मिलना चाहिए। जैसे अभी हम जीत गए तो हमें 2 लाख रुपए मिला, लेकिन हम अगर नहीं जीते तो हमें कुछ नहीं मिला। तो हमारी 2-4 मिनट से जो हम फेल्योर होते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए हमें कोचेस के ऊपर डिपेंड रहना है, लेकिन अपने आप पर भी डिपेंड रहना है। हमें मेडल खुद जीतना है, एक नीरज चोपड़ा नहीं है। देयर आर थाउजेंड्स, लाख्स, करोड्स और एथलीट्स इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उनको फैसिलिटी जो एक जापान इतना बड़ा देश है, हमारे यूपी के जनसंख्या के जो है 70% भी नहीं है, वो हमारे यहाँ से 10-20 गुना ज़्यादा पदक लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? जमैका है, छोटे छोटे ये इसलिए आता है क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिलती है। अब अगर वैसी ही सुविधाएं इतने जो 3 जैसे शिशुआवस्था होता है, किशोरा प्रौढ़ावस्था, बचपना होता है, अगर इस बच्ची को अभी से ही धीरे धीरे उठाते हुए हम ऊपर ले जाते हैं, एक दिन जैसे विदेशी कोच मिल गए हमें और कई कोचेज मिल गए, कई खिलाड़ी मिल गए, तो एक ना एक दिन ये बच्ची मेडल जीतेगी और फैसिलिटी जब मिलेगी तो सारे लोग मेडल जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जरूर जीतेगी। अभी यहाँ गुजरात के आदमी आए थे, एक गुजरात का आया था अजय नाम का, वो 205 किलोमीटर रेस वहाँ करके आया 31 अक्टूबर को, यूनिटी का। एक पैसा उसको नहीं मिला, मिलना चाहिए था ना। मुझसे शिकायत कर रहा था कि यहाँ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसकी प्लेस नहीं लगी। हम उनको इंकरेज कर सकते हैं, अगर डाइट नहीं मिलती है तो डाइट कहीं से दिलवा सकते हैं। अगर कोई आदमी है, अगर वो कहीं से भी, उसका कहीं ना कहीं लिंक रहता है कि नहीं रहता है। डाइट का प्लान अगर किसी भी खिलाड़ी का अगर अच्छा है तो मेडल लाएगा श्योर। अगर डाइट नहीं है, भूखा मर जाएगा, दौड़ ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। थैंक यू।